भारत माता की जय सिया राम। जय सिया राम। राधे श्याम। आइए एक बार सब लोग आंख बंद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें जिन्होंने भारत में युद्ध किया, भारत में यातनाएं झेली, भारत में जजिया दिया, टैक्स दिया, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन एक कार्य नहीं किया, धर्मांतरण नहीं किया। और इसीलिए आज हम सब हिंदू हैं। आज अगर हमारी पहचान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित की है, हमारी पहचान आज कुर्मी, पटेल, केवट, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, मारवाड़ी की है, अगर आज हमारी पहचान अगड़े पिछड़े की है तो वो केवल इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया था, बहुत श्रम किया था, बहुत उन्होंने प्रतिकार किया था। नहीं तो आज हमारा त्यौहार भी बदल गया होता, हमारी सोच भी बदल गई होती, हमारा विचार भी बदल गया होता, हमारा पहनावा बदल गया होता, हमारा सोचने का तरीका बदल गया होता, सब कुछ बदल गया होता। सबसे पहले परम बलिदानी सुनील जोशी जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, पूज्य गुरुजन को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे सभी हमसे जो वरिष्ठ हैं, माता बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूँ। अगले 40-45 मिनट तक आपस में हम चर्चा करेंगे। मैं एक तरफा बोलता नहीं हूं, इसलिए आपको लगातार हमसे बात करना पड़ेगा। तो मैं जो कुछ पूछूं उसका उत्तर थोड़ा जोर से दीजिए, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग वाला माइक इधर है, आपके पास नहीं है। तो आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। ये है ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। वैसे दम लगाइए कि देवास की आवाज़ भोपाल पहुँच जाए। थोड़ा और कोशिश करिए, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, आपकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाए। थोड़ी और कोशिश करिए, बगल में संसद है, वहाँ तक पहुँच जाए। तो जितनी बातें हम करेंगे उसमें आप रिस्पॉन्स करिए पूरे क्षमता के साथ। जिसलिए सुनील जोशी जी का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? क्या जोर से बोलिए जरा। जिसलिए 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? जिस कार्य के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, क्या उनका सपना साकार हो गया? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस लिए बलिदान दिया था, वो अधर्म का कार्य बंद हो गया? बंदा बहादुर सिंह जी ने जिस लिए बलिदान किया था, क्या वो कार्य बंद हो गया? इन सभी में एक ही कॉमन है कि सब लोगों ने धर्मांतरण रोकने के लिए बलिदान किया था। एक ठक्कर साहब थे गुजरात के, पता नहीं क्यों कन्वर्ट हो गए। बेटा पैदा हुआ था, बेटा हिंदू था, लेकिन जब पिता कन्वर्ट हुआ तो बेटा भी कन्वर्ट हो गया। और उस बेटे ने भारत के 2 टुकड़े करा दिए। नाम क्या है? जोर जोर से बोलिए जरा। जिन्ना। पिता हिंदू, दादा हिंदू, परदादा हिंदू, इवन वो खुद हिंदू पैदा हुआ। पैदा होने के बाद सारे संस्कार हुए, अन्नप्राशन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, सारा संस्कार हुआ हिंदू के रूप में। लेकिन चूंकि पिता कन्वर्ट हुए थे, जिन्ना कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट कौन हुआ था? जिन्ना के पिता। लेकिन जिन्ना के पिता के कन्वर्ट होने से बेटा कन्वर्ट हुआ, और बेटा कन्वर्ट हुआ, ऐसा उसने तांडव किया कि भारत माता के 2 टुकड़े हो गए। गांधी जी वो विभाजन रोक पाए क्या? जोर से बोलिए। बाबा साहब विभाजन को रोक पाए क्या?
सरदार पटेल वो विभाजन रोक पाए क्या? भारत के इतने सारे नेता थे, कोई उस विभाजन को रोक पाया क्या? जोर से बोलिए। नहीं। इसका मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है धर्मांतरण। और पहले तो एक जिन्ना था, अब तो हर जिले में 2-3 जिन्ना है कि नहीं है? आपके देवास में जिन्ना नहीं है क्या? पहले तो एक बाबर था, अब तो हर जिले में 2-3 बाबर है। पहले एक औरंगजेब था, हर जिले में 2-3 औरंगजेब। तो अगर बाबर की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, तुगलक की संख्या बढ़ रही है, गोरी की संख्या बढ़ रही है, गजनी की संख्या बढ़ रही है और जिन्ना की संख्या बढ़ रही है, तो खतरा बढ़ रहा है या खतरा घट रहा है? बढ़ रहा है। तो उस खतरे की चर्चा करने से खतरा खत्म हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आज तक दुनिया की कोई एक समस्या बताइए जिसमें समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक हो गई हो। कोई एक बीमारी बताइए जिसकी चर्चा करने से वो बीमारी ठीक हो गई हो। इवन छोटी सी बीमारी होती है हेडेक, सरदर्द की चर्चा करने से सरदर्द बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। तो जो छोटा सा सरदर्द चर्चा करने से ठीक नहीं होता, उसके लिए भी दवा लेना होता है, तो बड़ी समस्याएं चर्चा करके कैसे ठीक हो जाए? तो कुछ समाधान करना पड़े। आजकल मेरे व्हाट्सएप पे, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी आता होगा, जागो हिंदू जागो। आता है कि नहीं आता? बांग्लादेश के हिंदू एक हैं, लेकिन सेफ हैं क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि घट गए। बांग्लादेश के हिंदू इस समय बटे नहीं है, फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए हैं। इसका मतलब एक रहना मैटर नहीं करता, घटना मैटर करता, संख्या मैटर करता। और यह प्रकृति का सिद्धांत है। हिरन और भेड़िया कभी एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते। हिरन के बगल में भेड़िया होगा तो क्या बचेगा? जरा जोर से बोलिए जरा। भेड़िया। और भेड़िया के बगल में हिरन को बांध दीजिए तो क्या बचेगा? भेड़िया। हिरन भेड़िया एक साथ सरवाइव ही नहीं कर सकते। आम और बबूल कभी सरवाइव ही नहीं कर सकते। आप लोग जो लोग गांव के रहने वाले हो, एक बार जरा बगीचे में मुझे ढूंढ के दिखाइए जहां आम और बबूल एक साथ हो और एक साथ बढ़ रहे हो ही नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है। गाय और लकड़बग्घा एक साथ रह ही नहीं सकते, और गाय और लकड़बग्घा एक साथ रहेंगे तो लकड़बग्घा ही बचेगा, गाय नहीं बचेगी। हिरन भेड़िया एक साथ रहेंगे, भेड़िया बचेगा, हिरन कभी नहीं बचेगा। तो समाधान क्या? समाधान यह है कि लकड़बग्घे को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, भेड़िए को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, बबूल जहां पैदा हो तुरंत ही उसको उखाड़ दिया जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और जो हम नहीं सोचते हैं वो भी होता है। जैसे राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा बंगाल का 2 टुकड़ा होगा, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, बटा कि नहीं बटा? राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कश्मीर का 2 टुकड़ा होगा, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा चलो बंटवारा भी हो गया, लेकिन जब पंजाब का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब, तो जो पंजाब हमारे हिस्से आया वहां ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। और जो पंजाब पाकिस्तान बन गया वहां कोई बचा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। बंगाल का 2 टुकड़ा हुआ, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। जो ईस्ट बांग्लादेश बन गया उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित अगड़े पिछड़े जैन बौद्ध सिख मारवाड़ी अग्रवाल माहेश्वरी पटेल पाटिल कुर्मी, कोई बचा क्या? नहीं। हमें खतरा समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद समाधान पे आना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, दवाई हमारे पास नहीं है। हम भी आपको अगले 30-40 मिनट में दवाई बता सकते हैं, लेकिन हम दवाई दे नहीं सकते, क्योंकि उसकी दवाई जो बनेगी वो भोपाल में बनेगी या तो दिल्ली में बनेगी। अब भोपाल और दिल्ली में बनेगी तो आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके बेटे की तबीयत खराब है, 4-5 दिन उसको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने 4 गोली दे दिया। 4 गोली खाने के बाद भी बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा, क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले साहब तबीयत तो ठीक हुई नहीं। मान लो उसने फिर वही 4 गोली दे दिया, दवाई तो बदली नहीं, तो बुखार ठीक हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए, नहीं। फिर आप बोले 4 दिन के बाद, बोले साहब दवा तो 4 दिन वाली फिर खिला दिया, लेकिन बुखार तो फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बदल देंगे। बहुत बढ़िया, आपने डॉक्टर बदल दिया, उसके बाद जो नया डॉक्टर आया उसने वही पुरानी 4 दवाई दे दिया, फिर क्या करेंगे? बेटे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, अब आपको दवाई बदलना पड़ेगा? क्या करेंगे? जोर से बोलिए जरा। बदल। तो अब समय आ चुका है, अब डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, अब दवाई बदलने की जरूरत है। मेरी कोशिश यही है अब दवाइयां बदल जाए। युद्ध हमेशा बराबरी में होता है। एक मजहब के पास 50,000 करोड़ का हलाल इकोनॉमी है, जिससे वो खर्च कर रहा है कन्वर्जन के ऊपर। हमारे पास 50,000 करोड़ का फंड है क्या घर वापसी कराने के लिए? जोर से बोलिए जरा। नहीं। एक रिलीजन के पास FCRA के जरिए बाहर से लगभग 50,000 करोड़ आ रहा है। हमारे पास दुनिया के किसी देश से 50,000 करोड़ घर वापसी कराने के लिए आ रहा है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। एक के पास यहां पे श्रद्धा से लोग 10% अपना दे रहे हैं, और महीने में नहीं हर हफ्ते दे रहे, बोले ये लो 10% हमारा और धर्मांतरण कराओ। हमारे वाले अपना 10% घर वापसी के लिए दे रहे हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। पूरी लड़ाई एक तरफा है, किस गलतफहमी में है? जबकि धर्मांश शब्द मनुस्मृति में आया। धर्मांश शब्द पहली बार कहां आया है? मनुस्मृति में। और उसके बाद भगवान मनु कहते हैं धर्मांश। उनसे शिष्यों ने पूछा प्रभु धर्मांश कितना? बोले 10अंश। दुनिया के जिस रिलीजन ने मनुस्मृति का वो सिस्टम पकड़ लिया कि हमें धर्मांश देना है 10अंश, 10 अपनी कमाई का 10% देना है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, वो रिलीजन फैलते चले गए। हमारी मनुस्मृति से उठाया धर्मांश 10अंश, उसको अलग अलग शब्दों में अलग अलग बात कहते हैं। हम धर्मांश 10अंश कर रहे हैं क्या घर वापसी के लिए? नहीं। तो लड़ाई तो एक तरफी हो गई। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है, भारत में 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार चल रहा है इस समय। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है उसका बहुत बड़ी उसका रेशियो डेमोग्राफी बदलने के लिए खर्च हो रहा है। ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है वो घर वापसी में नहीं खर्च हो रहा है। कहां खर्च हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण। तो पूरी की पूरी लड़ाई एक तरफा है। ये मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं। बाकी और जो कहना चाहे कह ले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं कड़वी सच्चाई ये बता रहा हूं। प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़िहात का शिकार हो रही हैं। साल में 5 लाख हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हो रहा है, इसका मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं। अब तो बड़ी मात्रा में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए हैं। आजकल SIR यहां पे भी तो हो रहा है ना, SIR। वो SIR मेरी PIL है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। और जब मैंने PIL फाइल किया, स्वामी जी तो मैंने कहा था कि 5 करोड़ फर्जी वोटर है। मेरी कैलकुलेशन फेल हो गई। मैंने कहा था पूरे देश में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अभी पता चला 12 राज्यों में SIR हुआ और 5.5 करोड़ हो चुके। पूरे देश में SIR के बाद मुझे लगता है करीब 10 करोड़ के आसपास निकलेगा आंकड़ा। तो बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए।
तो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है उसका पहला कारण है लब जिहाद, दूसरा कारण है ड्रग जिहाद, तीसरा कारण है घुसपैठ जिहाद, चौथा कारण है धर्मांतरण जिहाद और पांचवा कारण है जनसंख्या जिहाद। और ये जितने भी काम हो रहे हैं सबकी फंडिंग हो रही है, सब पैसे से हो रहे हैं। हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं, किसी को 500 रुपए नहीं मिलेगा, बल्कि सब अपना अपना कुछ यहां खर्ची करने वाले। लेकिन यही कार्य जो हिंदू विरोधी जब इकट्ठा होते तो उनको पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है। आज की डेट में धर्मांतरण एक प्रॉफिटेबल धंधा बन चुका है। कोई व्यक्ति ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपए कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50,000 रुपए कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा 1,00,000 रुपए कमाएगा। लेकिन अगर वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, हर महीने 8 से 10 लाख रुपए कमाएगा। बड़ी मात्रा में माताएं आए हैं। आप गैस का चूल्हा मुंह से फूंक के बुझाती हैं या सप्लाई काटती हैं? जरा जोर से बताइए जरा। सप्लाई काटती। और अगर गैस की नॉब नहीं बंद करेंगी और मुंह से फूंकने की कोशिश करेंगी, हो सकता है साड़ी में आग पकड़ ले और मुंह तो पक्का जल जाएगा। इस देश को सुरक्षित करना है तो जो सप्लाई आ रही है, जिसकी वजह से चूल्हा जल रहा है, सबसे पहले वो सप्लाई काटना पड़ेगा। भाई बड़ी सीधी सी बात है, जागो हिंदू जागो। आप जागने के बाद जो हलाल इकोनॉमी चल रही है इसको बंद कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। आप जागने के बाद एफसीआरए कानून खत्म कर सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद हवाला कारोबार बंद करवा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद ड्रग कारोबार बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद जो ब्लैक मनी आ रही है उसको बंद करा सकते हो क्या? नहीं। आप जागने के बाद बेनामी जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसको रोक सकते हो क्या? नहीं। तो जब नहीं कर सकते हो जाके करोगे क्या? फिर तो व्हाट्सएप पे जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज सुनील जोशी जी के इस बलिदान दिवस से आप एक नया नारा शुरू करिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। यही होना चाहिए। अब आपको उनको बोलना पड़ेगा। अरे भाई, जैसे ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, मोची का काम है बढ़िया जूते को साफ करके रखना, कुक का काम है बढ़िया खाना बनाना, धोबी का काम है बढ़िया कपड़ा धो के देना, वैसे सांसद विधायक का काम क्या है? जानते हैं उनको संविधान में क्या कहा गया है? सांसद विधायक नहीं कहते, संविधान में उनको लॉ मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ मेकर। जैसे शू मेकर का काम है बढ़िया जूता बनाना, वैसे लॉ मेकर का क्या काम है? बढ़िया लॉ बनाना। लॉ मेकर का काम है घटिया कानून खत्म करना और बढ़िया बढ़िया कानून बनाना। मुझे नहीं पता आपके सांसद ने संसद में कितने आवाज उठाए और कितने सवाल पूछे पिछले 5 साल 10 साल, मुझे नहीं पता। और अगर उन्होंने नहीं उठाए तो आपने उनसे जाके कितनी बार पूछा कि सांसद जी ये बताओ, हमारे देवास की डेमोग्राफी बदल रही है, इसके लिए आप संसद में क्या आवाज उठा रहे हो? एक बात अच्छी तरीके याद रखना, आज के नेता 25 साल के बाद आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये बन गए, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं बचाया। 1947 में विभाजन की आहट शुरू हुई थी, मनमोहन सिंह जी तुरंत भाग आए थे, इंद्र कुमार गुजराल सबसे पहले भागे थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त सबसे पहले भागे थे, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर सबसे पहले भागे थे। कि गलतफहमी मत रहिएगा। इलाज करना है तो आप कड़वा सच बोलना शुरू करिए, कड़वा सच लिखना शुरू करिए, सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करिए। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अपने सांसद और विधायक से महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलिए, क्योंकि बीमारी का इलाज उन्हें करना। कौन सी समस्या ला इलाज है आप मुझे बताओ। भारत में लफ्ज़ जिहाद होता है, चीन सिंगापुर में होता है क्या? जोर से बोलिए जरा। भारत में ड्रग कारोबार होता है, सिंगापुर में होता है क्या? नहीं।
भारत में घुसपैठ है, अमेरिका, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में घुसपैठ है क्या? नहीं। कौन सी समस्या लाइलाज है? कौन सी समस्या विश्वव्यापी है? कोई नहीं। भगवान राम का देश है, हम राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। भगवान श्री राम ने क्या बोला था? भय बिन होए न प्रीत। हमारे शासकों ने, हमारे सरकारों ने राम नीति लागू ही नहीं किया, भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण नीति नहीं मानते। सठे साठ्यम समाचरे। दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, उस सिद्धांत को हमने अपने शासन व्यवस्था में लागू ही नहीं किया। आज भी कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी, और फंडिंग बंद कर दो, बांस गैस बंद, चूल्हा बंद, फंडिंग बंद, धर्मांतरण बंद, फंडिंग बंद, लफ्ज जिहाद बंद, फर्जिंग बंद, घुसपैठ बंद। घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। मेरी PIL है घुसपैठ के ऊपर, जिसमें मैंने 2017 में आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। जानते हैं घुसपैठ कैसे होती है? बॉर्डर पे खुला रेट है 2000 रुपए, 2000 दे के घुसपैठी आते हैं और 500 रुपए में यहां से गाय जाती है। अंदर आते हैं घुसपैठिए। अच्छा, वो 2000 लेने वाले कौन है? जरा जोर से बोलिए। हमारे ही आपके हैं। अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार, वो कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार कौन बनाता है? हमारे ही आपके। तहसील में जाते हैं 2000 रुपए में राशन कार्ड रोहिंग्या बांग्लादेशी का, कौन बनाता है? हमारे ही आपके। ड्राइविंग लाइसेंस 2-3 से 4000 रुपए में कौन बनवाता है? हमारे ही आपके हैं। नगर निगम में 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाता है? हमारे ही आपके। और जब उनके पास 5-6 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो वोटर ID में नाम कौन जुड़वाता है? वो भी हमारे ही आपके हैं। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कानून से डरते हैं। अगर भगवान से लोग डरते तो मंदिर में CCTV नहीं लगाना नहीं पड़ता। अगर भगवान से सब डरते तो मंदिर में पुलिस खड़ा नहीं करना पड़ता। अगर सब भगवान से डरते तो मंदिर में जूता के लिए स्टिकर नहीं देना पड़ता, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, फिर तो सब अपना जूता खोल के चले जाते, सब आके ले लेते। CCTV लगाते हैं, पुलिस लगाते हैं, किस लिए? 99% के लिए नहीं, 1% के लिए। और वो 1% कौन है? जो भगवान से नहीं डरते। जो भगवान से नहीं डरते वो भी कठोर कानून से डरते हैं, वो भी सजा से डरते हैं। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती। आती है क्या? जोर से बोलिए। किसी विषय पे मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून बनाना, कोई लागत आएगी क्या? नहीं। इस कार्यक्रम करने की लागत है, लाइट, साउंड सिस्टम सब कुछ लगा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। लेकिन कानून बनाने कोई लागत है क्या? नहीं। तो जो काम फ्री में हो सकता है वो हुआ ही नहीं है आज तक। अब करवाना है, अब समय आ चुका है करवाना है। और अगर अब भी नहीं करवाया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। पीछे वालों की आवाज नहीं आई। यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में खड़े होकर बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जोर से बोलिए जरा। यह धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? आपके सांसद ने संसद में, आपके विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। यह धर्मांतरण अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे। मुगलों ने एक मजहब को प्रमोट किया, अंग्रेजों ने एक मजहब को प्रमोट किया। हमारे वाले इस धर्मांतरण को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तक नहीं डिक्लेयर कर पाए। जो इसमें अधिवक्ता है उनको पता होगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। सुना होगा आप लोगों ने।
आपके राज्य में किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादी के ऊपर रासुका लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे नहीं लगा तो खौफ कैसे पैदा होगा? एक कानून है अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, यूएपीए जिसको बोलते हैं। यह धर्मांतरण लॉफुल है या अनलॉफुल है? अनलॉफुल है। अनलॉफुल कौन डिक्लेयर करेगा? मेरे डिक्लेयर करने से, आपके डिक्लेयर करने से नहीं होगा। इसको तो संसद और विधानसभा में अनलॉफुल डिक्लेयर करना होगा। धर्मांतरण संगठित अपराध है या असंगठित अपराध है? प्लान्ड क्राइम है या अनप्लान्ड क्राइम है? जोर से बोलिए जरा। प्लान्ड क्राइम में बड़े प्लान वे में होता है, कई लोग होते हैं, उसमें पूरा नेटवर्क होता है। और प्लान्ड क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है। आपके विधायक एक बार विधानसभा में खड़े होकर प्रस्ताव पारित करवा दे कि यह धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसी दिन से आपकी पुलिस सेक्शन 111 लगाना शुरू कर देगी। बाबा कर रहे हैं। यह यूपी में काम शुरू हो चुका है, आपके यहां शुरू नहीं हुआ अभी तक। यह धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है कि नहीं? भाई आप मंच पे 4 लोग खड़े हैं, कम करने का एक तरीका है 4 को गोली मार दिया जाए, दूसरा तरीका 4 को कन्वर्ट करके अपने पाले में ले लिया जाए। धर्मांतरण यही तो है भाई। संख्या कम करनी है, गोली मार के कम करो या उसको अपने पाले में खींच लो। एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, उसके लिए सेक्शन 147 है, लेकिन विधानसभा में डिक्लेयर ही नहीं किया। धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से संविधान को खतरा है, धर्मांतरण से डेमोक्रेसी को खतरा है, धर्मांतरण से लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप को खतरा है। कभी धर्मांतरण के ऊपर आपके विधानसभा में चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। आप कभी धर्मांतरण रोकने को लेकर अपने विधायक से मिले क्या? ईमानदारी से बताना, मिले क्या? नहीं। सांसद से मिले क्या? नहीं। अरे भैया, उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फीता काटने के लिए नहीं मिलता। ये सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला संविधान बचाने के लिए मिलता है, संविधान के वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए मिलता है। ये तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं मिलता। ये तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? कृपया अपने दिल पे मत लेना। ये नहीं कि हम केवल देवास वालों के लिए कह रहे हैं। आपका वीडियो 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, ये मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं सामने आपके हूं, लेकिन सामान्यतः जो हमारी आपकी बातचीत है, ये 5-6 करोड़ तक जाएगी, 10 करोड़ तक जाएगी, इसलिए मैं सबको एड्रेस कर रहा हूं। दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। सबसे पहले सांसदों, विधायकों से मिलकर पूछिए कि ये लफ्ज़ जिहाद क्या पूरी दुनिया की समस्या है? क्या इसका समाधान नहीं हो सकता? देखिए, समाधान शुरू हो जाएगा। उनसे पूछना शुरू करिए, इसको रोकने के लिए आप कर क्या रहे हो? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन भारत में अभी जो साल में 40 लाख धर्मांतरण हो रहा है साल में, इसमें से 90% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दें, धर्मांतरण को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित कर दें, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना शुरू करें, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू करें और साल भर में उनको आजीवन कारावास देना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे देश से, मध्य प्रदेश से, देवास से, पूरे देश से धर्मांतरण रुक जाएगा। 90% धर्मांतरण में 1 साल के अंदर खत्म करने की गारंटी लेता हूं। लेकिन दवाई कहां बनेगी? जोर से बोलिए जरा। आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं पर्ची लिख के जा रहा हूं, दवाई क्या है, कैसे खानी पड़ेगी वो बता दिया। अब बाकी आपकी मर्जी, आपको आगे करना है तो ठीक है, और नहीं करना तो कोई बात नहीं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है करप्शन।
आतंकवाद से साल में मुश्किल से लोग 500 लोग मरते हैं, मुश्किल से। माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद पूरा मिला दीजिए तो साल में 500 लोग मरते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, रोड एक्सीडेंट में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है टूटी हुई सड़क, और टूटी हुई सड़क का मूल कारण है, जोर से बोलिए जरा, करप्शन। 2 लाख लोग मरते हैं, 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, रोड एक्सीडेंट। दूसरा, भारत में जमीन विवाद में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं, लगभग 3 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है। तो 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं जमीन विवाद में, और 5 लाख परिवार बर्बाद होते हैं रोड एक्सीडेंट में। और यह जमीन का विवाद का मूल कारण भी करप्शन और घटिया कानून है, और सड़क टूटने का मूल कारण भी घटिया कानून और करप्शन। और करप्शन लाइलाज समस्या नहीं है। हमारे यहां जब कुछ भी होता है कहते हैं भारत में कलयुग चल रहा है। आज तक मुझे समझ में नहीं आया यह कलयुग भारत में ही क्यों है, जापान में क्यों नहीं है? यह कलयुग भारत में क्यों चल रहा है, सिंगापुर में क्यों नहीं चल रहा है? सिंगापुर में राम राज्य है, जापान में राम राज्य है, और भारत में कलयुग है। राम के देश में कलयुग, और जहां भगवान राम का मंदिर नहीं है वहां सतयुग। क्योंकि सिंगापुर वालों ने राम मंदिर तो नहीं बनाया, वो राम की पूजा नहीं करते, लेकिन राम नीति उन्होंने लागू कर दिया, भय बिन होए। जापान सिंगापुर में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति लागू है, सठे साठ्यम समाचर। सिंगापुर जापान में सतयुग इसलिए है, उन्होंने हमारे पूर्वजों के सिद्धांत को लागू कर दिया, लोहा लोहे को काटता। जिन्होंने हमारे सिद्धांत को लागू कर दिया वहां शांति है, खुशहाली है। गूगल कर लेना, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। आपके इंदौर में 9-9 कुंटल गांजा पाया जाता है, किसी को फांसी हुई क्या? भोपाल में गांजा मिलता कि नहीं मिलता? और देवास में कौन सा कॉलेज है जहां देवास का, जहां ड्रग नहीं बिक रही है? कौन सा आपका मोहल्ला है जहां ड्रग नहीं बिक रही है? यह क्या लाइलाज समस्या है? लेकिन हां, हर चीज में बस वही दुनिया भर की बातें, काम की बात नहीं। घटिया कानून के कारण जमीन विवाद होता है। और जानते हैं इस भ्रष्टाचार का अंतिम भुक्तभोगी कौन होता है? गरीब होता है। अंतिम भुक्तभोगी गरीब होता है, मध्यम वर्ग होता है, परेशान वही होता है। लेकिन हम आवाज ही नहीं उठा रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं होता। हमने मानव और दानों को एक तराजू पे तौल दिया। जिस देश में जस्टिस विद इन आवर होता था, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य के यहां जो जुडिशियल सिस्टम था, पहली क्राइटेरिया, पहला कंडीशन थी छोटे मोटे केस के लिए जस्टिस विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन डे, सुबह आओ शाम तक न्याय लेके जाओ। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर फैसला। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य की बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत किसी विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। और आज तक जस्टिस विद इन ईयर पे भी चर्चा नहीं हो रही है। आपके विधानसभा में 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, कभी चर्चा हुई क्या? जोर से बोलिए। आपने, आपके विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर बोला जस्टिस विद इन ईयर लागू करो? नहीं। आपके सांसद ने संसद में खड़े होकर बोला जस्टिस विद इन ईयर लागू करो? तारीख पे तारीख से लोग परेशान हो रहे, बोला क्या? नहीं। लोग फर्जी शिकायतों से परेशान है, फर्जी एफआईआर से परेशान है, फर्जी जांच से परेशान है, फर्जी गवाही से परेशान है, झूठे फैसलों से परेशान है। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए बस। न संसद में आपके सांसद बोल रहे, न विधानसभा में आपके विधायक बोल रहे, फिर आप सुरक्षित रहोगे कैसे? अरे जिस देश का जुडिशियल सिस्टम इतना सड़ा हुआ हो,
एक आदमी कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, और वो विधायक बन के बैठा हुआ है, उसको जेल में होना चाहिए। वो देश सुरक्षित हो सकता है क्या? उदयपुर में एक व्यक्ति ने, दो लोगों ने मिलकर कन्हैया लाल का मर्डर किया। कन्हैया लाल का मर्डर करने के बाद खुद ही वीडियो बनाया, वीडियो की जांच हुई, वीडियो सत्य है। और जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा उनको फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। उनकी नागरिकता खत्म हुई क्या? उनको उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई? जब कुछ नहीं हुई तो खौफ कैसे पैदा होगा? ये जितना अपराध भारत में है ये पूरी दुनिया में नहीं है। जितना अपराध, जितने घुसपैठ भारत में है पूरी दुनिया में नहीं है। देश सुरक्षित है कहां पे? घूसखोरी हमारे यहां, कमीशनखोरी हमारे यहां, जमाखोरी हमारे यहां, मिलावटखोरी हमारे यहां। अच्छा, भारत में हर साल 10 लाख लोग मिलावटखोरी से बीमार हो रहे। 10 लाख लोग नकली घी खा के, नकली तेल खा के, नकली सब्जी खा के, नकली जूस पी के, नकली फल खा के, नकली दवा खा के, और उसमें से 1 लाख मर जाते हैं। किसी किडनी खराब हो जा रही, किसी कुछ हो जा रहा। किसी मिलावटखोर को आज तक फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। तो देश सुरक्षित कैसे रहे? अरे देश सुरक्षित तभी होता है जहां शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। ना हमने शिक्षा में संस्कार बनाए डाला, ना हमने कानून का खौफ पैदा किया, तो समाज कितना कर लेगा? हम लोग कहते हैं ना, धर्म की, जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। ये चारों काम में काम का बंटवारा है। धर्म की जय हो ये समाज का कार्य है, और अधर्म का नाश हो ये किसका कार्य है? जोर से बोलिए जरा। अरे ये शासन का काम है। अधर्म का नाश समाज नहीं कर सकता। आपकी गौशाला से कोई गाय चुरा ले जाए, आप गौशाला, वो जो जिसने गाय चुराया उसको 10 साल के लिए अपने घर में कैद कर सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा। किसका काम है उसको कैद करना? शासन का काम। आप किसी ने किसी की हत्या कर दिया आपके परिवार में, आप उसकी हत्या कर सकते हो क्या? जोर से बोलो। हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर आप भी हत्यारे माने जाओगे। लेकिन शासन चाहे उसको फांसी पे लटका दे, लटका सकता नहीं लटका सकता? अधर्म का नाश करना शासन का काम। ये काम का बंटवारा है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर चिंतन नहीं हो रहा है। समाज अपना धर्म की जय कर रहा है, लेकिन समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। गौशाला खोलना, गाय की सेवा करना, गौ पालन करना। महाराज जी की बहुत बड़ी गौशाला है, पूरे भारत में अलग अलग कई सारी गौशाला हैं। आपके एक इधर इंदौर के पास भी गौशाला है। तो महाराज जी गौशाला चला सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये गौ तस्कर को मार सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। गौ तस्कर को मारेंगे, महाराज जी खुद ही जेल में चले जाएंगे। तो गौ सेवा करना समाज का काम है, गौ तस्कर को जेल में डालना किसका काम है? शासन का। शासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। शासन अपना काम ठीक से करता तो आपके भोपाल में एक मछली गैंग नहीं तैयार हो जाता है ना? मछली गैंग सुना कि नहीं सुना है? शासन अपना काम ठीक से करता तो किसी की, हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। कानून का खौफ होता तो धर्मांतरण कराने की किसी की जरूरत नहीं होती। कानून का खौफ होता तो घुसपैठिए कहीं और जाते, पाकिस्तान जाते, भूटान जाते, लेकिन भारत में नहीं आते। आपने कभी सुना कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी चला गया? कभी सुना क्या आपने? भारत क्यों आ रहा है? अपने आप गांव में देख लीजिए, अपने मोहल्ले में देख लीजिए। जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों का झुंड, वो किसके घर के सामने रुकता है? जहां उनको रोटी मिलती है। कभी आपने कुत्ते को झुंड को उस घर के सामने रुकते हुए देखा जहां रोज लाठी मिलती हो? जोर से बोलिए जरा। अरे जब कुत्ता भी पहचानता है कि यहां रोटी मिलेगी, यहां लाठी मिलेगी, तो इंसान नहीं पहचानेगा क्या? यह सिस्टम ही हमने नहीं किया। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, महीने में 2 दिन राष्ट्र के लिए निकालिए, सांसद और विधायक से खुल के संवाद करिए। अल्टीमेटली दवा उनको ही बनानी है।
ना हम बना सकते हैं, ना आप बना सकते हैं, ना मंच पे हमारे गुरुजन बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता। और एक बात याद रखिएगा, दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब क्या कहलाता है? अफगानिस्तान। भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, अब क्या कहलाता है? पाकिस्तान। 51 शक्तिपीठों में 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, जहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। हिंदू अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर में पूजा कौन करेगा? 5 शक्तिपीठ बंद पड़े हुए। एक हमारा प्रमुख गुरुद्वारा ननकाना साहिब पड़ा हुआ है, सिख अपना वहां घर नहीं बचा पा रहे हैं, गुरुद्वारे में वहां पे शबद कीर्तन कहां से करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो घटेंगे तो, जोर से बोलिए, घटेंगे तो, घटेंगे तो, पीछे से आवाज नहीं आ रही, घटेंगे तो। और लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद के कारण हम लगातार घट रहे हैं, बहुत तेजी के साथ घट रहे हैं। और घटने का और कंफर्म चाहिए, अपनी आंखों से देखना हो तो एक काम करो, 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, 2024 वाली वोटर लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है लोकसभा की, और 99 में भी लोकसभा चुनाव हुआ था। वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके देवास की डेमोग्राफी कितनी बदल गई। लोकसभा थोड़ा बड़ा होता और छोटा करना है तो एक काम करो, वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। और कम करना है, अपने वार्ड की पार्षद का चुनाव होता होगा ना, तो वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा आपके मोहल्ले की डेमोग्राफी कैसी बदली है। और घटेंगे तो, घटेंगे तो, क्योंकि अफगानिस्तान में एक थे फिर भी सेफ नहीं हुए, अफगानिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, पाकिस्तान में बटे नहीं फिर भी कटे, बांग्लादेश में बटे नहीं है फिर भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि घट गए। सबसे इंपॉर्टेंट है घटना, और ये घटने का क्रम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कौन इसमें है, जरा 10 से ज्यादा जिसके बच्चे हो जरा हाथ उठाएं, कोई है क्या? 8, 6, 5, अरे वाह, प्रणाम करता हूं, आप 5 वाले हैं कम से कम। इतनी बड़ी सभा में एक सज्जन आए, बोले जी हमारे 5 हैं। लो, तो 5 हैं या हम 5 हमारे 25 है? 5 ही है। इसका समाधान कौन करेगा? हम 2 हमारे 2 आप करवा सकते हो या कानून करवाएगा? जोर से बोलिए जरा। कानून करवाएगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अरे भारत के संविधान का आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। भारत का संविधान कहता है हम 2 हमारे 2 कानून बनाओ। दोनों बात संविधान कह रहा है, तो हम 2 हमारे 2 को नागरिकता के साथ जोड़ दो। जो हम 2 हमारे 2 मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम 2 हमारे 2 नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म। नागरिकता खत्म मतलब आधार खत्म, नागरिकता खत्म मतलब वोटर आईडी का खत्म, नागरिकता का मतलब बर्थ सर्टिफिकेट खत्म, उसका पासपोर्ट खत्म, उसका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म, सारा खत्म। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई बिन हो न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता। यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, इसके बिना समाधान नहीं होगा। एक दूसरा और क्या समाधान हो सकता है? मान लीजिए आपके परिवार से कोई एक व्यक्ति घर छोड़ के चला जाए, प्रेम से चला जाए, गुस्से में चला जाए, किसी ने उसको लालच देके टॉफी ऑफी खिलाने की लालच देके चला, जैसे भी चला गया, आप क्या करते हैं? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। जोर से बोलिए जरा। ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलिए जरा। और अगर आप असफल हो जाते हैं फिर आप थाने में एफआईआर करवाते हैं, और एफआईआर करवा के कहते हैं भाई हमारे गांव, हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया है, जरा आप मुझे मदद करिए। और शासन क्या करता है, पुलिस क्या करती है? उसको ढूंढती है, नहीं ढूंढती? जोर से बोलिए जरा। ढूंढती है। तो यानी अगर आपके परिवार का कोई सदस्य चला गया, उसको ढूंढना आपका भी काम है और उसको ढूंढना शासन का भी काम। भारत में 80% हिंदू हैं और 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है।
या तो हिंदू हैं, या तो, जोर से बोलिए, या तो हिंदू या तो कन्वर्टेड हिंदू। आज के बाद ये शब्द गांठ बांट के लिख लीजिए, और कुछ भी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कन्वर्टेड हिंदू। बहुत बढ़िया आपको शब्द बता रहा हूं। ऐसे आपको अलग अलग कई चीज लिखनी पड़ेगी, लेकिन सबके लिए कॉमन शब्द क्या है? कन्वर्टेड हिंदू। भाई अल्टीमेटली जो भी भारत में, कोई नाई था तो कोई धोबी था, कोई पटेल था, कोई पाटीदार था, कोई कुर्मी था, कोई केवट था। मेरा कार्यक्रम अभी मुंबई के घाटकोपर में था, तो महाराष्ट्र के गुजरात के पटेल वहां काफी रहते हैं, बड़ी मात्रा में। उन्होंने कार्यक्रम मेरा रखा था। 90% पटेल जो कन्वर्ट हुए थे गुजरात के, वापस आ गए। वापस आ गए। और हम लोग स्वामीनारायण मंदिर की चर्चा करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी कराने वाले भगवान स्वामीनारायण हैं। इसलिए आपको पूरे गुजरात में स्वामीनारायण मंदिर मिलेगा। और गुजराती नहीं, गुजरात के बाहर भी जहां भी पटेल समाज है वहां स्वामीनारायण मंदिर है। अमेरिका में भी है। अभी तो उन्होंने वहां दुबई में भी बना दिया एक। भारत में सबसे ज्यादा घर वापसी का रिकॉर्ड किसका है? जोर से बोलिए जरा। स्वामीनारायण का। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का, उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी का, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का। हमें अब इस पे गहराई के साथ चिंतन करना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। दिक्कत क्या है? पहचानना बहुत आसान है। भाई किसी गांव में अगर 2 खेत इधर यादव जी का है, तीसरा खेत किसी और का है, इसका मतलब वो तीसरा वाला खेत किसका है? जरा जोर से बोलिए यादव जी, किसका है वो? जोर से बोलिए जरा। हाँ, इसका मतलब उसके पिताजी डर उड़ गए होंगे, पूर्वज डर गए थे। हमारा काम है, अगर भाई हमारे पूर्वज निडर थे तब तो मैं यादव हूं, लेकिन हमारे कोई चाचा डर गए तो उनके वापस उनको लाना हमारा काम है कि नहीं? लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? बहुत आसानी से आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जिस गांव में 10 घर पटेल हैं, एक घर कोई कन्वर्टेड हिंदू है, इसका मतलब वो भी पटेल था। 10 घर ब्राह्मण है, एक घर कन्वर्टेड हिंदू है, वो ब्राह्मण था। 10 घर यादव क्या बोलते नाई है, एक कोई गैर नाई है, इसका मतलब उसके पूर्वज नाई थे। बड़ा सीधा सा है। और लाने के लिए क्या दिक्कत है? अरे भाई अपने में ले लो, नहीं अपने में ले लो तो आर्य बना दो। आर्य समाज वाले तो स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए। आर्य समाज के लोग अगर यहां होंगे, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, वो तो तैयार बैठे हुए। आ जाओ सब लोग, आर्य लिखो, आर्य लिखो। हमें इसको बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति अगर अपना एक टारगेट सेट कर ले घर वापसी का, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दुर्भाग्यवश हमने काम नहीं शुरू किया। हम 4 साहिबजादों का बलिदान दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन साहिबजादों का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के लिए। धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कठोर कानून बना नहीं रहे। हम गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था? धर्मांतरण रोकने के कारण और घर वापसी कराने के कारण। न हम धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बना रहे, न घर वापसी के लिए कुछ योजना लेके आ रहे। अच्छा, हम समाज में भी इसलिए दिक्कत है, हमारे पास एक मठ मंदिर था जिससे कुछ चढ़ावा आता था, जिससे कुछ घर वापसी करा सकते थे। वो मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। भाई उनके यहां जो कन्वर्टेड हिंदुओं के जो मजहबी स्थल है, रिलीजियस प्लेस है, वहां जो चढ़ावा आ रहा है उससे धर्मांतरण करा रहे। हमारा मंदिर हमारे पास ही नहीं है। वैष्णो देवी में साल में 500 करोड़ रुपए आता है। अगर 5-5 लाख रुपए देके घर वापसी कराएं तो वैष्णो देवी कम से कम 5 लाख लोगों के साल में घर वापसी करा सकता है। सिद्धि विनायक मंदिर अगर उस जो चढ़ावा आ रहा है, जो हुंडी में पैसा आ रहा है, अगर स्कीम लॉन्च कर दे, भैया काम करो, सब लोग घर वापसी करो, 5-5 लाख रुपए मिलेगा। सिद्धि विनायक वाले भी साल में 5 लाख करा सकते हैं। तिरुपति बालाजी वाले तो कम से कम 25-30 लाख लोग करा सकते हैं। वहां तो बहुत पैसा आता है। 100-100 ग्राम, अगर एक 10-10 ग्राम सोने का सिक्का देना शुरू करें लोग। अरे भैया, अगर लोग चावल दाल के लिए, फ्री में शिक्षा के लिए, फ्री में चीजों के लिए अगर कन्वर्ट हो सकते हैं, वही दोबारा फ्री पाके वापस नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। लेकिन हमारा मठ मंदिर हमारे पास ही नहीं। इस पे हमें गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा।
मठ मंदिर कंट्रोल हमारे गया कैसे? 1857 में मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। उस मंगल पांडे जी की क्रांति से घबरा के अंग्रेजों ने यहां एक लॉ कमीशन बनाया, मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया, और मैकाले को बोला एक कानून बनाओ, अंग्रेजों को, इनको भारतीयों को गुलाम बनाना है। पहला कानून 1860 बना आईपीसी, दूसरा कानून 1861 बनाया उन्होंने पुलिस एक्ट, और तीसरा कानून उन्होंने मंदिरों को कंट्रोल करने वाला बनाया। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेजों को पता चला कि मंगल पांडे की क्रांति को पूरे भारत में फैलाने वाले ये पंडा पुजारी हैं, इन्होंने रिले रेस किया है, ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर खबर फैलाई गई कि मंगल पांडे ने क्रांति किया, कानून बनाकर उन्होंने मठ मंदिर को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आज की डेट में एक भी मजार सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं, और 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। तो हम चाह के भी घर वापसी नहीं करा सकते, जो चढ़ावा आ रहा है वो भी हमारे हाथ में नहीं। अब ये व्यवस्था, ये कानून कहां से बदला जाएगा? जोर से बोलिए जरा। हम आप बदल सकते हैं क्या? हम आप जाग के इतनी बात समझ सकते हैं? अच्छा ये समस्या है, समाधान हमारे पास नहीं है, इसलिए कह रहा हूं महीने में एक दिन विधायक से मिलिए, एक दिन सांसद से मिलिए, समाधान वही करना पड़ेगा। अंग्रेजों को किसी ने खाटू श्याम की कहानी बताई कि खाटू श्याम बहुत बड़े योद्धा थे, तो उन्होंने पूछा हु वाज हिज फादर? बोले हिज फादर वाज बर्बरिक। तो बोले बर्बरिक कैसे थे? नहीं वो सॉरी घटोत्कच। तो बोले घटोत्कच कैसे? बोले साहब वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बोले इसके ग्रैंडफादर कौन थे बर्बरिक के? खाटू श्याम के। बोले वो भीम थे। बोले वो कैसे थे? वो भी बहुत बड़े योद्धा थे। तो बोले ये बर्बरिक का जन्म कहाँ हुआ? बोले जी नागा हिल्स में। तो बोले इतना बड़ा ये ताकतवर कैसे हुआ? बोले साहब वो नागालैंड में, नागा हिल्स पे जो जड़ी बूटियां हैं वही खा खा के इतना ये बहुत बड़े योद्धा बन गए। बोले काम करो, कानून बना दो, और अब इस नागा हिल्स पे कोई नहीं आएगा। कानून बनाकर उन्होंने वहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया, वो कानून आज तक चल रहा है। इसलिए आज भी आपको नागालैंड में जाना है तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारे काम अंग्रेजों ने कानून बना के खत्म किए, कानून बना के किया। इसलिए मैं कहता हूं एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र। अच्छा ये अंग्रेजों वाला तो छोड़िए, 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए, हमारी पहचान को खत्म करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए, 50 से ज्यादा, और वो कानून चल रहे हैं। उसमें से 25 को मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुका हूं अब तक, 50 में से 25। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने 1500 अंग्रेजी कानून खत्म कर दिए, 1500। लेकिन 225 कानून अभी बचे हुए हैं। तो 225 कानून जो बचे हुए हैं उसको संसद में कौन और किसको आवाज उठाना पड़ेगा? मैं तो आपका सांसद हूं नहीं, कौन उठाएगा? जोर से बोलिए जरा। आपके सांसद, आपके सांसद जी पढ़े लिखे भी हैं, भूतपूर्व जज भी हैं, नियम कानून को पता है। अगर उनको लिस्ट चाहिए 50 कानूनों की लिस्ट मैं उठा के दे दूंगा। अगर उनको लिस्ट चाहिए तो 225 अंग्रेजी कानूनों की लिस्ट दे दूंगा और 50 1950 के बाद वाले कानूनों की लिस्ट दे दूंगा। हर सत्र में 2-2 3-3 के बाद आवाज उठाते रहे, देखिए बदलाव शुरू हो जाएगा। आखिर घुसपैठ पर चर्चा शुरू हुई कि नहीं हुई? धर्मांतरण पर चर्चा शुरू हुई नहीं? जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा शुरू हुई कि नहीं हुई? कैसे? जब सांसद वहां उठाते हैं तो उनकी आवाज बुलंद होती है। और एक बात यह भी याद रखिएगा, सांसद और विधायक को लॉ मेकर कहते हैं, और सांसद विधायक किसी पार्टी का नहीं होता। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, जब तक उस शपथ नहीं लेगा संविधान की, तब तक उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलेगा नहीं। 10 लाख वोट से जीत जाए, डीएम उसको वो भी दे दे, क्या कहते हैं वो, सर्टिफिकेट भी दे दे, तब भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा, तब भी उसको कुछ मिलेगा नहीं। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन तब मिलेगा जब वो संविधान की शपथ लेगा। और संविधान की शपथ किस लिए लेता है? संविधान में लिखी हुई बातों को लागू करने के लिए। जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये किस लिए है? जोर से बोलिए जरा। लागू करने के लिए।
तो संविधान में लिखा हुआ है अगर किसी एक राज्य में ज्यादा गड़बड़ी होने लगे तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, और पूरे देश में अगर कोई खतरा बढ़ने लगे तो सीधे सीधे इमरजेंसी लगा दो। आर्टिकल 352। इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुए, लेकिन किसके लिए? सत्ता की खातिर, सनातन की खातिर आज तक कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। इस देश में इमरजेंसी लगी, लेकिन किसके लिए लगी? सत्ता की खातिर। भारत की खातिर कभी इमरजेंसी लगी नहीं। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता है, तो दोबारा इमरजेंसी लगा के सेकुलर शब्द निकाला नहीं जा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर संविधान में सेकुलर इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो दोबारा इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर देना चाहिए क्या? अरे एक साल चुनाव नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? एक साल चुनाव नहीं होगा, अच्छा भी है, कम से कम एक साल शांति रहेगी। फालतू लाउड स्पीकर के टेंशन और बढ़ जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी की दवाई है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। समय बहुत हो चुका है, आप लोग काफी देर से आके बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं, क्या पता घर जाके रोटी वगैरह भी बनाना पड़े। खाना बना के आई होंगी तो अच्छी बात है। तो मैं अपनी बात अब खत्म करता हूं। आप लोगों से एक दो आग्रह करता हूं, सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करिए। हम सोशल मीडिया का उपयोग पर्सनल मीडिया के रूप में करते हैं। फेसबुक का उपयोग अपनी बर्थडे की फोटो, अपनी इसकी फोटो, अपनी उसकी फोटो ना करिए, वो अच्छा है, करिए, लेकिन उसको अब सोशल मीडिया को राष्ट्रहित की मीडिया बना दीजिए। कैसे बनेगी राष्ट्रहित की मीडिया? अब हमारे शशिकांत भाई साहब बैठे हुए, अभी क्या पता इन्होंने फ्रेंड बनाया हो, उसमें यादव को ज्यादा प्रायोरिटी दी हो क्योंकि यादव हैं। तो अब यादव को दोस्त नहीं बनाना, केवल शशि 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 को बनाना। हमारे पवार साहब बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए, सब लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए अपने नाम के लोगों को। राम 5,000 राम को, श्याम 5,000 राम श्याम को, अमर 5,000 अमर को, सुनील 5,000 सुनील को। अपने नाम के 5-5 हजार लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। फायदा क्या होगा? सुनील ब्राह्मण भी, सुनील क्षत्रिय भी, सुनील वैश्य भी, सुनील दलित भी, सुनील अगड़ा भी, सुनील पिछड़ा भी, सुनील बंगाली भी, सुनील तमिलियन भी, सुनील जो है मलयाली भी, सुनील गुजराती भी। तो जाति का भेद खत्म होगा, भाषा का भेद खत्म होगा, क्षेत्र का भेद खत्म होगा, और हम सब एक हो जाएंगे। और फायदा क्या होगा? जो बात आप यहां देवास में लिखेंगे उसको 5,000 लोग फट से पढ़ लेंगे, और उसमें जो आप अच्छे कार्य करते हैं उसकी फोटो डालना शुरू करिए। अभी हम फोटो क्या डालते हैं? आज माननीय सांसद जी का मार्गदर्शन लिया, आज तक समझ में नहीं आया ऐसी फोटो डालने वाले क्या मार्गदर्शन लेते हैं, आज तक समझ में नहीं आया। कुछ तो थोड़ा और ज्यादा होते हैं, कहते हैं आज हमने विधायक जी का आशीर्वाद लिया। पिताजी का आशीर्वाद की फोटो कभी नहीं डालेंगे, माता के आशीर्वाद की फोटो कभी नहीं डालेंगे। हाँ, सांसद विधायक के आशीर्वाद की फोटो जरूर डाल देंगे। भैया आशीर्वाद लेते रहो, अच्छी बात है। अब लिखो, आज मैंने अपने सांसद और विधायक से मिलके धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों मिशनरियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने की मांग किया। ये लिखो। एक राम लिखेगा तो देश के 5,000 राम और मोटिवेट हो जाएंगे। बोले यार हमारा वाला एक राम देवास से लिख रहा है, चलो हम भी राम लिखते हैं। झबुआ वाला राम भी लिखेगा, इंदौर वाला राम भी लिखेगा, छतरपुर वाला राम भी लिखेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बोलिए जरा। तो आशीर्वाद लेते रहिए, आशीर्वाद में कोई कमी मत करिए, लेकिन थोड़ा सा
आने वाले खतरों को सोच लीजिए। आप आराम से सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने बिस्तर के नीचे बैठे हुए सांप को देखा ही नहीं। सांप आपके बिस्तर के नीचे भी है, सांप मेरे बिस्तर के नीचे भी है। आप आराम से सो रहे हैं क्योंकि आपने झांका नहीं। मैंने बिस्तर के नीचे झांक के देख लिया, इसीलिए मैं बेचैन हूं, इसीलिए मैं परेशान हूं, इसीलिए मैं पूरे देश में घूम रहा हूं। अपना सब कुछ छोड़ के, अपना प्रोफेशन छोड़ के, अपना सारा कैरियर छोड़ के पूरे देश में इसलिए भ्रमण कर रहा हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया अब वो गलती न हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार हो, गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार हो, गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार हो, वीर सावरकर जी का सपना साकार हो, पूज्य हेडगेवार जी का सपना साकार हो और भारत, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।